तो आज मैं गांव भ्रमण में नहीं जा रहा हूं, तो आज मैं जा रहा हूं मार्केट भ्रमण में। तो अभी मैं अपने लोकल मार्केट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे निकल चुका हूं। और थोड़ा बहुत दुख तो है ही भाई, क्योंकि ये हमने नहीं लगाया बल्कि हमारे पिताजी के समय से लगाया हुआ था। अपनी 2 रोटी चलाने के लिए, हमको पालने पोसने के लिए उन्होंने लगाया था एक होगा। जी जी, दुख की बात है और क्या। हाँ, हमारी तो रोजी रोटी यही है, न खेती है न पाती जी, कुछ भी नहीं है। हम कहाँ जाए अब। जी, उसी समय रोकना था कि भाई ये काम मत करो। जी, अब उस समय जब ये काम हो गया जी, तो आज किसी की रोजी रोटी छीनना तो बहुत ही बड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि नेगी मानेला में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 11:30 हो चुके हैं। और बात करें अगर पहाड़ों की मौसम की, तो हल्का फुल्का बादल छा रखे हैं और उसके बाद गुनगुनी सी धूप निकल चुकी है। तो आज मैं गांव भ्रमण में नहीं जा रहा हूं, तो आज मैं जा रहा हूं मार्केट भ्रमण में। तो अभी मैं अपने लोकल मार्केट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे निकल चुका हूँ। यहाँ पर है डोटियाल मार्केट। तो आज आपको डोटियाल मार्केट की चहल पहल दिखाते हैं और मौसम होगा एक नंबर। तो सीधा मिलते हैं आपको डोटियाल मार्केट में, तो बने रहें पूरे ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं डोटियाल मार्केट में। तो अभी के लिए आपको दिखाते हैं डोटियाल मार्केट और वहां की चहल पहल दिखाते हैं। बगैर मौसम एक नंबर हो रखा है, जबरदस्त मौसम हो रखा है। और यहीं पर है पानी की व्यवस्था, सोलर पैनल लगा है ऊपर। और देखते हैं पानी यहाँ पर आ रहा है या खाली पैनल दिखाने के लिए। दोस्तों पानी जो है फुल मात्रा में आ रहा है, ये देखो। ये वो हैंडपम्प शायद बंद हो चुके हैं, ये देखो। अगर आपने हैंडपम्प चला रखा है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी के लिए चलते हैं डोटियाल मार्केट में और दिखाते हैं आपको चहल पहल। दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर बढ़िया से चहल पहल देखने को मिल रही है। देखो 2 बस हैं यहाँ पर, एक रामनगर को जा रही है बगैर, दूसरी गढ़वाल को जा रही है। और फर्स्ट दुकान बंद है यहाँ पर। और यहाँ पर एक खोखा था वो टूट चुका है भगत। अभी बढ़िया से चहल पहल देखने को मिल रही है। और जितने भी डोटियाल में खोखे थे वो हटा दिए गए हैं। तो पहले से यहाँ पर खोखे थे तो उसके चलते यहाँ पर बढ़िया से चहल पहल देखने को मिलती थी। तो अब उतनी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर बस आ रखी है, तो उसके चलते यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रही है। ये देखो सारे खोखे हट चुके हैं यहाँ के, ये देखो। एक खोखा यहाँ पर भी था तो उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों 2 खोखे यहाँ पर भी थे, उनको भी हटा दिया गया है, ये देखो ये। और यहाँ पर जो पक्के मकान हैं वही हैं, उन्हीं में ही दुकान है, ये देखो। और इधर भी खोखे थे वो भी हट चुके हैं। ये है डोटियाल की मार्केट। तो चहल पहल कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर सामने एक होटल है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी पहले यहाँ पर दिखाया, जो डोटियाल में पहले खोखे लगे थे तो उनको हटा दिया गया है। तो जिनके खोखे लगे थे थोड़ा उनसे बात करते हैं अभी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राजू भाई, जो कि मेहता जी हैं, तो उनसे बात करते हैं। राजू भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। और बताओ। बढ़िया है। अच्छा, तो ये खोखे हट चुके हैं, कितना समय हो चुका है? 5-6 दिन हो गए जाने का। अच्छा, नोटिस आया था? हाँ, नोटिस आया। अच्छा, तो कब से आपकी यहाँ पर दुकानें लगी थी?
कम से कम 20-21 साल हो गए भाई। 20-21 साल हो गए हैं। तो आज आपने अचानक से हटा दिए हैं, तो जो कि बहुत ही दुख हो रहा होगा। अब दुख तो होने वाला ही ठहरा यार, एक छोटी सी रोजी रोटी चलने वाली ठहरी, घर का खर्चा चलने वाला ठहरा इस चीज़ से जी, बहुत ही तो सोचनीय उसी विषय का है। ही- हाँ उसी का ही बिल्कुल थोड़ा टेंशन भी है। जी, तो अब क्या करने वाले हो? पलायन करने वाले हो या घर में रुकने वाले हो? हमको तो सीधा सीधा पलायन का ही टारगेट दिख रहा है, फिर अब घर पे क्या करना है हमने। जी, तो दोस्तों जैसे कि भाई मेहता जी बता रहे हैं, हमारे 20-25 साल से यहाँ पर उन्होंने दुकान लगाई थी जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो आज वो पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कम से कम यहाँ पर उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो अब कोई चारा नहीं रहा। सरकार द्वारा नोटिस आया था, तो उन्होंने सरकार के जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं किया, तो खोखा हटा दिया है। लेकिन अब पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। डोटियाल में अक्सर आपने देखे होंगे यहाँ पर बहुत सारे खोखे थे, तो आज कोई भी खोखे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ही सोचने विषय भी है, क्योंकि इन्होंने इतने साल से यहाँ पर तपस्या करी थी, तो आज अचानक से खोखे हट चुके हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं भाई। तो अब दिल्ली जाओगे या पहाड़ में ही रहोगे? कहाँ से रहेंगे पहाड़ में, अब दिल्ली के सीधा हरियाणा चंडीगढ़ की सोच रहे हैं, इधर भी क्या करना है। तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा नहीं था। तो अब कहीं दूसरी जगह पे दुकान लगाओगे नहीं लगाओगे? दुकान तो यहाँ कहाँ लगती है अब ऐसी किसी टाइप की ऐसे की। तो कितने क्षेत्र में अभी फिलहाल खोखे लगाने के लिए मना बोल रखा है? पूरे ही क्षेत्र में मार्केट, यानी कि किसी भी बाजार में, अच्छा कहीं भी आप पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी भी मार्केट के क्षेत्र में नहीं लगा सकते। अच्छा, पक्के मकान? पक्के मकान नहीं, पक्के तो दूर की बात है, झोपड़ी तक नहीं लगा सकते आप, पक्के तो दूर की बात है। मतलब जो पक्के मकान है इनको कोई खतरा नहीं है? खतरा तो पक्के मकानों को भी है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं। अतिक्रमण में, इनको बताया जा रहा है अतिक्रमण में। अच्छा, बल्कि हमारे अनुसार तो ये अतिक्रमण क्या ठहरा अतिक्रमण। वह एक खोखा था, वही हटाने में कितना समय लगा, ज़्यादा 2 दिन लगे शाम को। जी, छप्पर हेपर सब हटा दिए। हमने सोचा क्या सरकार की किसी की क्या अवहेलना करनी है, इसे तो अच्छा छोड़ो, हटा ही दो, खुद ही हटा दिया हमने। जी, पर थोड़ा बहुत दुख तो है ही भाई, क्योंकि ये हमने नहीं लगाया, बल्कि हमारे पिताजी के समय से लगाया हुआ था। अपनी 2 रोटी चलाने के लिए, हमको पालने पोसने के लिए उनने लगाया था एक खोखा। जी, जी, तो उसमें हमारा सब कुछ उसी में ही चलता था। जी, ऐसा भी नहीं है कि हमारी पढ़ाई लिखाई सब इससे ही हमने करी थी। अब ये आज तो अब बिल्कुल पलायन का ही नज़र आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। निकलना ही पड़ेगा बाहर की तरफ, जी। रोजगार बिल्कुल ठप। तो आपके पास कितने नोटिस आ गए थे? एक ही आया था हमारे पास। एक ही आ गया? हाँ, हमने एक ही नोटिस आया था। जी, और एक ही में ही हमने अपना खुद ही, कितने समय पहले आया था? ये आया था 25 तारीख को। अच्छा, 30 तारीख या 31 तारीख का हमको समय दिया था, हमने 30 को ही हटा दिया था। जी, 31 का समय दिया था, हमने 30 को ही हटा दिया। ये हमने क्या, सभी नहीं, लगभग जितने भी हैं। कितने खोखे थे यहाँ पर लगभग? कम से कम यहाँ पे 7-8 खोखे थे। अच्छा, 8 खोखे तो थे जो हमारी मतलब खुद अपनी मार्केट के थे, जी, और 1-2 बाहर के भी थे, उनका भी रोजगार चल रहा था यहाँ से। जी। तो सभी का इस वक्त ऐसे ही है, नहीं 8-9 आदमी बेरोजगार समझो तुम। अच्छा, 8-9 आदमी नहीं, उनके घर? आदमी सबसे पहले आदमी बेरोजगार, घर तो तुम फिर घर की फैमिली में तो आने वाले हैं, जैसे पूरी फैमिली है समझो, वही बेरोजगार। क्योंकि जो अपनी घर गृहस्थी चला रहा है इस दुकान से, तो उसके लिए तो फिर बहुत ही टफ मामला ठहरा है। जी, जो आपकी यहाँ पर दुकान थी तो उसकी टाइमिंग क्या थी? हमारी दुकान तो सुबह, जैसे पहले से पिताजी से, तो हम तो सुबह 4-4:30 बजे आते थे इसको खोलने के लिए। जी, और घर कहाँ ठहरा आपका? यहीं पे है, बस गांव हमारा नीचे है। जी, 1.5-2 किलोमीटर नीचे। कोई वहाँ भी आप समझ लो कुछ नहीं है, खेती बाड़ी भी हमारी सब ऐसी है। जी, और जाए भी कौन जाए, आदमी आने जाने में थक जाए, इतना तो दूर है। जी, फिर रोड का भी कोई अभी तक साधन नहीं है हमारे गांव को, जैसे रोड तक से मिलाया जाए या फिर ऐसी कोई। जी, और हमारा विचार था रोड भी आने देने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जब रोड आएगी तो फिर वो बोलेंगे 10 फीट भी हमारा नीचे, 10 फीट भी हमारा ऊपर, तो फिर रोड का करना क्या है। छोटा सा गांव है जी, सब तो गवर्नमेंट ले लेगी, तो हम तो सोच रहे हैं रोड को भी धक्का दो। जी, ऐसे ही सही है, कम से कम कुछ तो अपना है। यहाँ से हटा देंगे तो गांव तो चले जाएंगे, कम से कम रहने के लिए कहीं कुछ खुंचा उंचा करके, जी। छोटा मोटा। दोस्तों भाई साहब ने अपनी बातें हमको शेयर करी, तो आपको दादा की बातें कैसी लगी? और मैं दादा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि दादा ने जो कानून के नियम थे उनका मान रखा। एक ही कहने में यहाँ से खोखा हटा दिया, लेकिन जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं अब पलायन होना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सोचनीय विषय है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी यहाँ पर राजू भाई जिनकी दुकान थी यहाँ पर, वही अभी हमारे साथ कैमरे में आने के लिए सहमत हुए। बकायद जो दुकानदार हैं वो सहमत नहीं है। तो आपको पता ही है, जो सहमत नहीं होते हैं तो उनका हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं, उनको ब्लॉग में नहीं लेते हैं। बगैर जो पक्के दुकानें हैं ये बड़े से अभी चल रहे हैं, और चहल पहल पहले जैसी नहीं है।
मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। तो ये खोखे होते थे तो उसके चलते चहल पहल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती थी। ये है पक्के दुकानें और यहाँ पर एक होटल है, बहुत ही पुराना होटल है, तो बढ़िया सा यहाँ पर चहल पहल होती है और अभी भी कस्टमर आ रखे हैं। दोस्तों अभी मैं डोटियाल के लास्ट कोने में हूँ और यहाँ पर एक दादाजी टेलर हैं, टेलर का काम करते हैं और थोड़ा सा इनसे बात करते हैं क्योंकि वो व्लॉग में आने के लिए सहमत हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने खोखा लगा रखा है, डोटियाल से काफ़ी दूर लगा रखा है, एक कोने में लगा रखा है। तो अभी टेलर मास्टर जी से बात करते हैं, अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करें। दादा नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है? बस सब बढ़िया बढ़िया। रोजी रोटी सब खत्म कर दी है जी। अब यहाँ आ गए हैं कोसू महल जी हैं। जी। अब क्या करूँ? कितने साल से आपकी दुकान थी वहाँ पे? 20 साल या 25 साल से है जी। तो अचानक आपको खोखा हटाना पड़ा हाँ। तो बहुत ही दुख की बात है। दुख की बात है और क्या। जी। अब हमारी तो रोजी रोटी यही है, न खेती है न पाती है, जी कुछ भी नहीं जी। है। हम कहाँ जाए अब? जी। और घर कहाँ ठहरा आपका? ये पुना कोट में जी। पूना कोट में भाई साहब का घर है और अभी रहते ही यहीं रहते यही हैं 20 साल से, जैसे दादा बता रहे। और 25 साल हो गए जी। नोटिस आते तो और नोटिस एकदम से हटा दिया। हाँ, जी। हटा तो दोस्तों मैं आपको परेशानी दिखा रहा हूँ जो पहाड़ में जिनकी दुकानें हैं आज की डेट में उनका जो रोजगार है वो छिन चुका है और है। पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बहुत ही सोचनीय विषय है। तो बढ़िया सा अपनी रोजी रोटी चल रही थी दुकान से, तो आज बहुत ही सोचनीय विषय है। चलो बैठे तो फिर जी। नहीं भी चलिए तो कम से कम 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया रोज तो आता था। जी। आप तो वो भी नहीं है। जी। क्यों गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। नहीं, बात सही है ना। अब जाए तो जाए कहाँ? अब ये इस टाइम पे हमें बुढ़ापे में नौकरी करने लायक थोड़ी है हम। जी। फिर ऐसा थोड़ी है। दोस्तों बहुत ही सोचनीय विषय है। हाँ। लगभग जैसे कि दादा बता रहे हैं 20-25 साल से दुकान करी और आज ऐसे मौके पे हटना पड़ रहा है कि अब मतलब दादा शहर में रुकने लायक भी नहीं है, नहीं है क्योंकि इस उम्र में नौकरी मिलना भी भी नहीं होती है। असंभव है। बढ़िया सा अपना हाथ का काम था, सिलाई का काम था, लेकिन समय के चलते आज अब देख रहे हो बेरोजगार होना पड़ रहा है। दुकान से रोजी रोटी का खर्चा चलता था, घर परिवार चलता था, एक आस रहती थी। आज तो रहती थी। जी। हाँ, आज निराश रहना पड़ रहा है। निराश है। किसकी आदमी की शक्ल तक नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। जी। क्यों? है ना। कोई मतलब चैन लगाता था, कोई रिपेयरिंग करता था। अब यहाँ कौन आएगा? कौन आएगा बताइए, आप ही बताइए। जी जी। कौन आएगा यहाँ पर? कोई नहीं है ना। आउटसाइड कोई नहीं, आउटसाइड है। तो दादा तुमने ये काम कहाँ से सीखा? मेरठ। मेरठ से। जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कितने तक करी आपने? 0 पढ़ाई करी और मेरठ से काम सीखा। कितने साल का अनुभव है? ये तो आप लगाओ तुम, हम चले गए थे 15-16 साल में। 15-16 साल में? हाँ जी। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मेरे को आप लगा लो तुम 15-16 साल से। आप 55 साल की मेरी उम्र है जी। क्या क्या सिलाई का काम करते हो? क्या क्या एक बनाते हो? पैंट बुशर्ट सिलता हूँ बस। कोट पैंट? ना पैंट बुशर्ट बस जी। यही सिलता है। तो दोस्तों बहुत ही दुख हो रहा है हमको भी कि हमारे भाई लोगों का जो रोजगार था आज छीन चुका है। बहुत दुख हो रहा है मेरे को। तो आज मैं स्पेशली डोटियाल में आया था ये चीज़ों को दिखाने के लिए कि लोग कितनी परेशानी में हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों अभी मैं डोटियाल बाजार का भ्रमण कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं मल्ला भैंसकीत के पंडित जी, जो यहाँ पर पहले नौकरी भी करते थे और अभी उनसे पूछते हैं कि उस जमाने में यहाँ पर कितनी चहल पहल होती थी और आज कितनी चहल पहल है। पंडित जी पहला बैठ जाओ जी और बात करते हैं आपसे। चलो बैठो। और क्या हाल चाल है? रे हाल चाल बहुत बढ़िया। कथा पहला दौड़। अरे इनको बाम हो। अच्छा तो पंडित जी तुम ये जॉब कचिया वो सना बात छो जब जो ना समय बात है। अच्छा है वो आप। हाँ। वो दिन है ये जितने भी सारी चीजें हैं ना जी। ये पहले जी आ गया ना पहली सारी गलतियाँ पहले हुई है। हाँ ठीक है ना। जो कि उस समय किसी भी डिपार्टमेंट या विभाग या राजनीतिक दल या कोई भी संस्था कोई भी हो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी। भाई उसी समय रोकना था कि भाई ये काम मत करो। जी। अब उस समय जब ये काम हो गया जी। तो आज किसी की रोजी रोटी छीनना तो बहुत ही गलत हुआ। बहुत ही दुख की बात है। समझ गए आप।
अब देखो, जिसको हमने मतलब आधी रोटी दी और उसने अपने बलबूते पर एक रोटी बना ली जी, और हमने उसकी वो आधी भी नहीं रहने दी और वो भी नहीं रहने दी। सबसे बड़ी गलती है कि जिस समय ये काम हुए थे उसी समय रोकना। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज ये हटाओ, आज वो हटाओ, फलना हटाओ, ढमकना हटाओ, ये तो सब ऐसी ही है। कल को नहीं होगा, अभी हटाएंगे फिर आएंगे। तो अच्छा, भूखा कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो पंडित जी मेरे को ये बताओ, उस टाइम पे यहाँ पर कितनी चहल पहल थी और आज कितनी चहल पहल देखने को मिली? ये तो चौराया हुआ, चहल पहल तो हुई आज भी है पहले की तरह? और अच्छा चहल पहल तो चौराया ठहराई जी, ठीक है नहीं, लेकिन अब लोगों के मतलब जो यहाँ पर सजावट थी या डेकोरेशन थी वो उजड़ गए ना। जी। दुकानें हटने से आपको कितना दुख हो रहा है, कैसा लग रहा है? अरे उजाड़ लग रहा है ये, बिल्कुल। हाँ गिरान लग रहा है किस्म से। अब चाहे लेंटर वाले हैं, ये है वो है सब है, लेकिन उनसे भी तो बड़ी शोभा थी ना। जी खोके हटा दिए और बिल्डिंग छोड़ दी जी ना। अगर वो भी अभी तक जब से वो खोके डाले थे तब से बनाने वाले थे, उनकी भी ऐसी ही काम हो जाती जी ना। उन्होंने तो खुद ही नहीं बनाए कि कल को हटाएंगे करके। जी। तो दोस्तों पंडित जी की बातें आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो शेयर जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, नमस्कार। तो आज डोटियाल काम का भ्रमण हो रहा है। तो दोस्तों आज का भ्रमण मेरा था डोटियाल का। तो जिनके यहाँ पर खोके थे, जिनकी दुकान थी, मात्र 2 लोग सहमत थे मेरे साथ बात करने के लिए और व्लॉग में आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और दोस्तों अभी समय 1:20 हो चुके हैं। तो अभी भी मैं मौजूद हूँ डोटियाल मार्केट में। तो आज मैं यहाँ पर स्पेशली लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए और आपको सुनाने के लिए आया था। और बादल लगे हैं, बारिश का मौसम बन रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा डोटियाल का? अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, बेड़सियों।